नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति की अखिलेश यादव की चर्चा होगी। अखिलेश यादव के सामने जो 3 बड़ी चुनौतियां हैं उनकी चर्चा होगी। अखिलेश यादव लगभग 48-49 वर्ष के युवा समाजवादी नेता, मुलायम सिंह यादव के पुत्र, 3 बार सांसद रहे। 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। देखिए, मुख्यमंत्री बने तब बने, कैसे बने, उस समय की स्थितियां कैसी थीं। निश्चित रूप से उस वक्त उन्हें पिता चाचा का पूरा सपोर्ट था, सपा का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का जो मार्ग है वह बहुत कठिन हो चुका है। 3 बड़ी चुनौतियां हैं उनके सामने। वे क्या हैं, उस पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए मित्रों, राजनीति की डगर बड़ी कठिन होती है। राजनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होते। बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां खेल बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। पहली चुनौती अखिलेश यादव के सामने स्वयं अखिलेश यादव हैं। वैसे तो इंजीनियरिंग स्नातक हैं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से परा स्नातक भी किया, पढ़े लिखे हैं, लेकिन राजनीति में कागजी पढ़ाई बहुत मायने नहीं रखती। इसकी पढ़ाई यानी राजनीति की पढ़ाई, राजनीति का ज्ञान थोड़ा अलग किस्म का होता है, जो एकदम प्रैक्टिकल होता है, ज़मीनी होता है और जनता से जुड़ा हुआ होता है। सभी जानते हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनने में उनके पिता की पूरी भूमिका थी। एक तरह से तश्तरी में सजाकर मुख्यमंत्री का पद उनको दिया गया था। राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, जनता से जुड़ाव नहीं था, जनता को पढ़ने समझने की समझ नहीं थी, और वह तो आज भी नहीं है। आज भी उनकी राजनीति एसी रूम में बैठकर होती है। जनता के बीच उन्होंने पिछले 5 वर्षों में बहुत कम टाइम गुजारा होगा। अपनी जीवन शैली बदलने को अब भी वह तैयार नहीं दिखते। उनके पिता ज़रूर ज़मीन से जुड़े रहे और जनता के बीच में हमेशा आए गए और एक बड़ा अनुभव उनको मिला, और तभी वह इतने बड़े पद पर पहुँचे और इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की। देशी पढ़ाई लिखाई की उनके पिता ने जनता के बीच में रहे एक राजनीतिक समझ विकसित की, लेकिन अखिलेश यादव के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, पिछले 7 वर्षों में राजनीति का हिसाब किताब न बदलता, वे ही नियम कायदे रहते जो 2014 से पहले के थे, तो आज भी अखिलेश यादव के चांस मुख्यमंत्री बनने के हो सकते थे। लेकिन दिक्कत यह है कि अब सब कुछ बदल गया है। जातिवादी राजनीतिक व्यवस्था बदल चुकी, विकास पर आधारित राजनीति हो गई है। जनता के बीच जाना ज़रूरी है, जनता का जुड़ाव ज़रूरी हो गया, और अब YM समीकरण से बात नहीं बनने वाली। ना तो यादव मतदाता अब उनके साथ पूरा का पूरा है, ना ही मुस्लिम मतदाता। सपा के वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। YM समीकरण जो कि एक बड़ा आधार होता था, अब वह नहीं रहा। तो पिछले 5 वर्षों की राजनीति में जो व्यापक बदलाव हुए, उन्हें अखिलेश यादव समझ नहीं पाए या फिर समझना नहीं चाहते। अपने को बदलने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल नहीं पाए। इसलिए कह रहा हूँ कि अखिलेश खुद के लिए ही एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती है यादव मुस्लिम वोट को एकजुट रखकर अपनी तरफ कर पाना। जैसा मैंने बताया कि सपा की जीत का आधार है ये YM समीकरण वोट। मुस्लिम यादव वोट अब दोनों ही उनके हाथ से निकल चुके हैं, क्योंकि परिवार में फूट पड़ी। पिता मुलायम सिंह अब राजनीति में सक्रिय नहीं है, लिहाजा उनका सपोर्ट बंद। वैसे भी ये सपोर्ट तो खुद अखिलेश ने ही बंद किया, अपने पिता का तिरस्कार करके। चाचा शिवपाल भी अब उनके साथ नहीं, उनकी अलग पार्टी है। तो यादव वोट तो वहाँ भी ट्रांसफ़र होगा चाचा को। मुस्लिम वोट का अब ज़्यादातर हिस्सा भी उन्हें नहीं मिलने वाला, जो कि पहले मिला करता था। ओवैसी की एंट्री भी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। वैसे भी मुस्लिम वोट मित्रों सपा का है, ये एक
मुगालता रही है सपा को हमेशा से। मुस्लिम वोट कभी हमेशा एक साथ किसी का नहीं रहा। मुस्लिम वोट उधर गया जिसने बीजेपी को हरा देने की संभावना दिखलाई। अगर बीएसपी हरा सकती है बीजेपी को तो उसके साथ, कांग्रेस हरा सकती है तो उसके साथ। तो अब ये यादव मुस्लिम वोट भी उनके साथ नहीं है और परिवार का जो सपोर्ट उनको मिलता था, पिता का, चाचा का, वह सपोर्ट भी अब उनके साथ नहीं है। तीसरी बड़ी चुनौती है आज की वर्तमान राजनीति, जिसे अखिलेश यादव समझ नहीं पाए। वह अभी भी जातियों में वोट ढूंढ रहे हैं, जबकि अब उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति बहुत कम हो चुकी है। अब लोगों की चाहत है विकास। जो पार्टी विकास करेगी वोट उसे मिलेगा, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो। सभी जानते हैं 2014 से मोदी जी ने जो एक बड़ी लकीर खींचनी शुरू की थी, वह अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसे मिटाना मुश्किल है। एक ही बात संभव है कि अब उससे भी बड़ी लकीर खींची जाए, और इतनी बड़ी लकीर को खींच पाने की ताकत अखिलेश में नहीं दिखती। ऊपर से पिछले 5 वर्षों में जो कार्य किया है योगी आदित्यनाथ ने, वह बहुत शानदार रहा। प्रदेश से गुंडागर्दी का सफाया हुआ, राशन व्यवस्था शानदार हुई, विकास की योजनाएं लागू हुई, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया। तो एक बड़ी लकीर तो योगी जी ने भी खींची है, और इस लकीर से बड़ी लकीर खींचना ही अखिलेश की तीसरी बड़ी चुनौती है, जिसकी संभावना बहुत कम दिखती है कि ये बड़ी लकीर अखिलेश खींच पाएंगे। इसलिए मित्रों कह रहा हूँ कि ये 3 बड़ी चुनौतियाँ हैं जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचने में सबसे बड़ी बाधा है। आशा है मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।